हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा YouTube चैनल पवनसुत एंटरटेनमेंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार सिंगर एक स्टेज शो करने के लिए कितने लाख रुपए फीस चार्ज करते हैं और कितने घंटों तक प्रोग्राम करते हैं, और बताएंगे दोस्तों कि किस सिंगर के स्टेज शो का रहता है सबसे ज्यादा डिमांड और कौन है नंबर 1 सिंगर, और इस लिस्ट में जो सिंगर दूसरे नंबर पर है उसके स्टेज शो के लिए तो मार हो जाते हैं। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री के वायरल सिंगर नीलकमल सिंह के स्टेज शो के फीस के बारे में। तो दोस्तों, नीलकमल सिंह आज के टाइम में भोजपुरी इंडस्ट्री के नंबर 1 सिंगर है और इनके गाने यूट्यूब से लेकर सोशल मीडिया तक धमाल मचा रहा है, और यही कारण है कि इनके फैंस इनके स्टेज शो की फीस के बारे में जानना चाहते हैं। तो अब नीलकमल सिंह के स्टेज शो के फीस की बात करें तो नीलकमल सिंह स्टेज शो नहीं करते हैं, जबकि इनके स्टेज शो का डिमांड सबसे ज्यादा है। उसके बाद भी नीलकमल सिंह स्टेज शो नहीं करते हैं और ये भोजपुरी इंडस्ट्री के इकलौते ऐसे सिंगर हैं जो स्टेज शो नहीं करते हैं। अब बताने जा रहे हैं दोस्तों दीपक दिलदार के स्टेज शो के फीस के बारे में। तो दोस्तों, दीपक दिलदार भोजपुरी के पुराने सिंगर हैं और काफी सालों से गाने गा रहे हैं। अब दीपक दिलदार के स्टेज शो के फीस की बात करें तो दीपक दिलदार एक स्टेज शो करने के लिए 50 से 70 हजार फीस चार्ज करते हैं। दीपक दिलदार के लगभग सभी गाने मिलियंस ऑफ व्यूज को क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन अभी तक ज्यादा पॉपुलैरिटी दीपक दिलदार को नहीं मिला है। अब बताने जा रहे हैं दोस्तों सिंगर शनि पांडे के स्टेज शो के फीस के बारे में। तो दोस्तों, शनि पांडे अपने एक एल्बम सॉन्ग दोस्ती गाने से वायरल हुए थे, जिसके बाद इनका डिमांड बढ़ गया है। अब दोस्तों, शनि पांडे के स्टेज शो के फीस की बात करें तो दोस्तों, शनि पांडे एक स्टेज शो के लिए 50 हजार से 1 लाख तक फीस चार्ज करते हैं, और आजकल तो इनके स्टेज शो का भी डिमांड बढ़ गया है। शनि पांडे को पॉपुलैरिटी दोस्ती गाने से मिली थी, हालांकि इससे पहले भी कुछ हिट गाने गाए हैं, लेकिन शनि पांडे को दोस्ती गाना के बाद से स्टार सिंगर वाला स्टारडम मिल गया है। अब बताने जा रहे हैं दोस्तों सिंगर चंदन चंचल के स्टेज शो के फीस के बारे में। तो दोस्तों, चंदन चंचल बैक टू बैक ढोडी पर गाने गाकर वायरल हो गए हैं, और यही कारण है कि नाच प्रोग्राम में इनके गाने का डिमांड सबसे ज्यादा रहता है। अब चंदन चंचल के स्टेज शो के फीस की बात करें तो चंदन चंचल एक स्टेज शो करने के लिए 50 हजार से 1 लाख तक फीस चार्ज करते हैं, और इनके गाने के साथ साथ स्टेज शो का भी डिमांड बढ़ गया है। चंदन चंचल अपने ढोडी वाले गाने गाकर स्टार सिंगर बन गए हैं, और अब तो पवन सिंह के साथ भी स्टेज शो करते हैं। अब बताएंगे दोस्तों स्टेज शो के फेमस सिंगर शिव कुमार बीकू के स्टेज शो के फीस के बारे में। तो दोस्तों, शिव कुमार बीकू अपने स्टेज के लिए जाने जाते हैं, यही कारण है कि एल्बम सॉन्ग से ज्यादा इनके स्टेज शो का डिमांड रहता है। अब शिव कुमार बीकू के स्टेज शो के फीस की बातें करें तो दोस्तों, शिव कुमार बीकू एक स्टेज शो करने के लिए 50 हजार से 1 लाख तक फीस चार्ज करते हैं, और इनकी स्टेज शो का डिमांड भी काफी ज्यादा रहता है। शिव कुमार बीकू का नाम आजकल वायरल चल रहा है अनुपमा यादव के साथ लव स्टोरी धोखा को लेकर। अब बताएंगे दोस्तों स्टेज शो के बादशाह सिंगर चंदन यादव के स्टेज शो के फीस के बारे में। तो दोस्तों, चंदन यादव स्टेज शो के माध्यम से ही अपना पॉपुलैरिटी बनाया है। अब चंदन यादव के स्टेज शो के फीस की बात करें तो चंदन यादव एक स्टेज शो करने के लिए 1 लाख से 1.5 लाख तक डिमांड करते हैं। चंदन यादव एल्बम सॉन्ग बहुत कम ही गाते हैं, इसके बावजूद भी चंदन यादव के स्टेज शो का डिमांड सबसे ज्यादा रहता है। चंदन यादव के स्टेज शो दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। अब बताएंगे दोस्तों स्टेज शो के एक और बादशाह सिंगर गोलू राजा के स्टेज शो के फीस के बारे में। तो दोस्तों, गोलू राजा को स्टेज शो का बादशाह सिंगर कहा जाता है। अब गोलू राजा स्टेज शो के फीस की बातें करें तो गोलू राजा एक स्टेज शो करने के लिए 1 लाख से 1.5 लाख तक फीस चार्ज करते हैं, और इनके एल्बम सॉन्ग से ज्यादा स्टेज शो का डिमांड रहता है। गोलू राजा काफी कम उम्र से ही गायकी करते हैं, और इन्होंने टीवी प्रोग्राम सुर संग्राम में भी गायकी किया है, लेकिन गोलू राजा को पॉपुलैरिटी स्टेज शो से ही मिला है। गोलू राजा को स्टेज शो का बादशाह कहा जाता है, और इनका फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है। अब बताएंगे दोस्तों सिंगर अवधेश प्रेमी के स्टेज शो के फीस के बारे में। तो दोस्तों, अवधेश प्रेमी उत्तरी बिहार के पॉपुलर सिंगर हैं, और इनके गाने सबसे ज्यादा उत्तर बिहार में ही बजते हैं। अब अवधेश प्रेमी के स्टेज शो के फीस की बात करें तो अवधेश प्रेमी एक स्टेज शो करने के लिए 1 लाख से 2 लाख फीस चार्ज करते हैं। अवधेश प्रेमी बलगर गाना गाने के लिए जाने जाते हैं, और इनके वही गाने सुपर डुपर हिट साबित होता है, और यही वजह है कि उत्तरी बिहार में इनके स्टेज शो का डिमांड ज्यादा रहता है। अब बताने जा रहे हैं दोस्तों पॉपुलर सिंगर गोलू गोल्ड के स्टेज शो के फीस के बारे में। तो दोस्तों, गोलू गोल्ड भी भोजपुरी के पुराने सिंगर हैं, और इनके गाने का भी डिमांड भोजपुरी दर्शकों को काफी ज्यादा रहता है।
अब गोलू गोल्ड के स्टेज शो के फीस की बात करें तो गोलू गोल्ड एक स्टेज शो करने के लिए 1 लाख से 2 लाख तक फीस चार्ज करते हैं। गोलू गोल्ड का अब मार्केट गिर गया है और इनके गाने बज भी नहीं रहे हैं। गोलू गोल्ड के पहले के गाने 100 मिलियन तक व्यूज को क्रॉस कर जाते थे, अब व्यूज नहीं आते हैं और यही कारण है कि गोलू गोल्ड के स्टेज शो और गाने दोनों का डिमांड थोड़ा गिर गया है। अब बताएंगे दोस्तों हिरान स्टार के नाम से फेमस सिंगर टुनटुन यादव के स्टेज पर के बारे में। तो दोस्तों टुनटुन यादव अपनी गायकी की शुरुआत जातिवाद गाने से किया था और जातिवाद गाने गाकर ही फेमस हुए हैं। अब दोस्तों टुनटुन यादव के स्टेज शो के फीस की बात करें तो दोस्तों टुनटुन यादव एक स्टेज शो करने के लिए 2 से 2.5 लाख तक फीस चार्ज करते हैं। आजकल तो इनके भी गाने रील्स पर वायरल रहते हैं। टुनटुन यादव शुरुआत में ज्यादातर जातिवाद गाने गाते थे, लेकिन अब कुछ कम कर दिया है जातिवाद गाने गाना, जिसके वजह से टुनटुन यादव का गाना अब रील्स पर वायरल रहते हैं। अब बताएंगे दोस्तों ब्रजेश सिंह के स्टेज शो के बारे में। तो दोस्तों ब्रजेश सिंह भोजपुरी के पॉपुलर सिंगर हैं और इनके कुछ गाने 100 मिलियन व्यूज को क्रॉस कर चुके हैं। अब ब्रजेश सिंह के स्टेज शो फीस की बात करें तो ब्रजेश सिंह एक स्टेज शो करने के लिए 2 लाख से 3 लाख तक फीस चार्ज करते हैं। ब्रजेश सिंह साल 2015 से ही गाने गा रहे हैं, लेकिन उस मुताबिक इनको पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाया है, जबकि इनके गाने सोशल मीडिया पर वायरल भी होते रहते हैं। अब बताएंगे दोस्तों समर सिंह के स्टेज शो के बारे में। तो दोस्तों समर सिंह भी भोजपुरी के एक पॉपुलर सिंगर थे, लेकिन जब से समर सिंह का नाम आकांक्षा दुबे मर्डर केस में आया था तब से मार्केट गिर गया है। अब समर सिंह के स्टेज शो के फीस की बातें करो तो समर सिंह एक स्टेज शो के लिए 2 से 3 लाख रुपया फीस चार्ज करते हैं। हालांकि समर सिंह का पॉपुलैरिटी अब गिर सा गया है। समर सिंह आकांक्षा दुबे मर्डर केस में काफी दिनों जेल में सजा काट रहे थे, लेकिन अब समर सिंह को बेल मिल गया है और जेल से बाहर आ गए हैं। अब बताएंगे मगही और भोजपुरी गानों का सुपरस्टार सिंगर गुंजन सिंह के स्टेज शो के बारे में। तो दोस्तों गुंजन सिंह भोजपुरी के साथ साथ मगही गाने भी गाते हैं और अपने गायकी की शुरुआत भी मगही गाने से किया था। अब गुंजन सिंह के स्टेज शो के फीस की बात करें तो गुंजन सिंह एक स्टेज शो करने के लिए 3 से 4 लाख फीस चार्ज करते हैं और अब तो ये शासन से चुनाव भी लड़ रहे हैं। गुंजन सिंह के गाने भोजपुरिया दर्शक को पसंद आता है और इनके गाने सबसे ज्यादा मगध क्षेत्र में ही बजता है। अब बताएंगे दोस्तों भोजपुरी सुपरस्टार सिंगर अंकुश राजा के स्टेज शो के फीस के बारे में। तो दोस्तों अंकुश राजा दोनों भाई साफ सुथरा गाना गाते हैं और इनके गाने खूब बजते भी हैं। अब अंकुश राजा के स्टेज शो के फीस की बात करें तो अंकुश राजा एक स्टेज शो करने के लिए 5 से 6 लाख तक फीस चार्ज करते हैं। अंकुश राजा यूपी बिहार के साथ दूसरे राज्यों में भी स्टेज शो करते हैं और इनके स्टेज शो का डिमांड काफी ज्यादा रहता है, जिसके वजह से अंकुश राजा अपने स्टेज शो का फीस बढ़ा दिया है। अब बताएंगे दोस्तों सुपरस्टार सिंगर राकेश मिश्रा के स्टेज शो के फीस के बारे में। तो दोस्तों राकेश भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी पुराने सिंगर हैं और साल 2006 से ही गाने गा रहे हैं। अब राकेश मिश्रा के स्टेज शो फीस की बात करें तो राकेश मिश्रा एक स्टेज शो करने के लिए 6 से 7 लाख तक फीस चार्ज करते हैं। राकेश मिश्रा के गाने का डिमांड भोजपुरिया दर्शकों को बहुत ज्यादा रहता है और इनके गाने तो बवाल मचाते ही रहते हैं। राकेश मिश्रा सिंगिंग के दम पर ही साल 2013 में ही फिल्मों में डेब्यू कर लिया था। अब बताएंगे दोस्तों भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर प्रमोद प्रेमी के स्टेज शो के फीस के बारे में। तो दोस्तों भोजपुरी एल्बम सॉन्ग के बादशाह सिंगर हैं और इनके गाने जमीनी स्तर पर खूब बजता है। अब प्रमोद प्रेमी के स्टेज शो की फीस की बात करें तो प्रमोद प्रेमी के स्टेज शो करने के लिए 5 से 7 लाख रुपया चार्ज करते हैं और ये भोजपुरी के ऐसे सिंगर हैं जिनके डेली गाने रिलीज होते हैं। प्रमोद प्रेमी के गाने जमीनी स्तर पर खूब बजते थे, लेकिन जब से प्रमोद प्रेमी के राइटर खेसारी लाल के टीम ज्वाइन किया है तब इनके गाने मार्केट में कुछ कम ही बजते हैं। अब बताएंगे दोस्तों भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार अरविंद अकेला कल्लू के स्टेज शो के फीस के बारे में। तो दोस्तों अरविंद अकेला कल्लू भोजपुरी के सुपरस्टार एक्टर और सिंगर है। अरविंद अकेला कल्लू ने गायकी की शुरुआत 10 साल के उम्र में ही कर दिया था। अब अरविंद अकेला कल्लू के स्टेज शो के फीस की बात करें तो अरविंद अकेला कल्लू एक स्टेज शो करने के लिए 7 से 8 लाख तक फीस चार्ज करते हैं और अब तो अरविंद अकेला कल्लू सुपरस्टार हीरो भी बन गए हैं। अरविंद अकेला कल्लू के गाने और फिल्म दोनों को भोजपुरिया दर्शक बहुत पसंद करते हैं, यही कारण है कि इनके स्टेज शो का भी डिमांड बहुत ज्यादा रहता है। अब बताएंगे दोस्तों भोजपुरी के रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे के स्टेज शो के फीस के बारे में। तो दोस्तों रितेश पांडे ने भोजपुरी का सबसे ज्यादा व्यूज वाला गाना हेलो कौन गया है। अभी तक भोजपुरी में इतना व्यूज किसी भी सिंगर के गानों पर नहीं है। अब रितेश पांडे के स्टेज शो के फीस की बात करें तो रितेश पांडे एक स्टेज शो करने के लिए 8 से 9 लाख तक रुपया चार्ज करते हैं।
रितेश पांडे गाना को भोजपुरिया बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। यही कारण है कि रितेश पांडे देश के साथ साथ विदेश में भी स्टेज शो करते हैं। रितेश पांडे के 3 गाने 500 मिलियन व्यूज को क्रॉस कर चुके हैं। अब बताएंगे दोस्तों पावर स्टार पवन सिंह के स्टेज शो के फीस के बारे में। तो दोस्तों पवन सिंह को भोजपुरी का बादशाह कहा जाता है और इनके आवाज को मां सरस्वती का वरदान माना जाता है, क्योंकि इनके जैसा गायकी में आवाज किसी का नहीं है। अब पवन सिंह के स्टेज शो फीस की बात करें तो पवन सिंह एक स्टेज शो करने के लिए 15 से 18 लाख तक फीस चार्ज करते हैं। पावर स्टार पवन सिंह का फैन फॉलोइंग देश के साथ साथ विदेश में भी है। पवन सिंह के एक झलक पाने के लिए लाखों का भीड़ इकट्ठा हो जाता है। पवन सिंह के गाने रिलीज होते ही मिलियन ऑफ व्यूज को क्रॉस कर जाते हैं और इनके लगभग 5 से 6 ऐसे गाने हैं जो 300 मिलियन व्यूज को क्रॉस कर चुके हैं। पवन सिंह अपने स्टेज प्रोग्राम में अपने टीम के साथ जाते हैं और इनका स्टेज प्रोग्राम यूपी बिहार के साथ साथ सभी राज्यों में होता है। यही कारण है कि इनके स्टेज शो का डिमांड बहुत ज्यादा रहता है। अब हम बताने जा रहे हैं स्टेज शो के सबसे महंगे सिंगर ट्रेडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के स्टेज शो के फीस के बारे में। तो खेसारी लाल यादव भोजपुरी के सुपरस्टार एक्टर और सिंगर हैं जिनका फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ा है। अब खेसारी लाल यादव के स्टेज शो फीस की बात करें तो खेसारी लाल यादव एक स्टेज शो करने के लिए 20 से 22 लाख तक फीस चार्ज करते हैं, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में इनके स्टेज शो का सबसे ज्यादा डिमांड रहता है। हालांकि खेसारी लाल यादव का फैन फॉलोइंग देश और विदेश में भी है और इनके स्टेज शो को देखने के लिए लाखों भीड़ इकट्ठा हो जाती है और लोग टावर पर चढ़ जाते हैं खेसारी लाल को देखने के लिए। खेसारी लाल यादव अपने स्टेज शो के माध्यम से फुल एंटरटेन करते हैं और यही कारण है कि भोजपुरिया दर्शक इनके स्टेज शो को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा और आपका फेवरेट सिंगर कौन है? आप किस सिंगर के स्टेज शो देखना पसंद करते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।